हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जो जिसके अंदर हमने 5000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं किसके, हरियाणा जीके के साथ साथ इसमें करंट अफेयर का पोर्शन भी रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम 5000 जो क्वेश्चनों की सीरीज थी उसमें 4130 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। पीछे की आपके क्वेश्चन आपने देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो आप पीछे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहले क्वेश्चन से 4130 नंबर क्वेश्चन है जो आज का हमारा, कि पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अलग से होते हैं भाई, पानीपत जिले के अंदर है। और जगह भी कौन सी है, नोलथा में बनाया जा रहा है। कौन सा, तो प्रथम जिला ऊर्जा पार्क है ये, प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, एनर्जी पार्क पानीपत जिले के कौन से गांव में, नोलथा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी, कौन सी, लैंपिंग सेविंग स्कीम। ध्यान भी होगा, लैंप यानी कि बीपीएल परिवारों को सीएफएल वितरित करने के लिए, जो भी बीपीएल जिनका कार्ड बना हुआ है उनको सीएफएल वितरित करेंगे। ये योजना थी लैंपिंग सेविंग स्कीम। भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत का, भाखड़ा से जो हमारी विद्युत है जो उत्पादित होती है उसका कितना प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है। चंडीगढ़ को 3.5% उसका मिलता है भाई। और वर्तमान में हरियाणा में जैव ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, 1400 मेगावाट है जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता। नेक्स्ट है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है हरियाणा के अंदर, जल से जो मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है उसके उत्पादन ही ककरोई जल विद्युत परियोजना। यूं भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है, तो आंसर लिख देना है अपने सोनीपत में। और इसकी अक्षमता कितनी है, 100 किलोवाट तक ये बिजली बना सकती है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में, 66 की बात है भाई, 1966 में जब 1 नवंबर 1966 हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम पे कानून मंत्री कौन थे, तो चौधरी देवीलाल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में सीएफएल को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा ही हो जाएगा। टीबी मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत हरियाणा के किससे, टीबी मुक्त अभियान जो है गुरुग्राम से स्टार्ट हुआ था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी को नंद घर का दर्जा देने की योजना राज्य के किस जिले से, सोनीपत से स्टार्ट हुई थी ये योजना भी। नेक्स्ट है, राज्य का पहला ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया है, तो राज्य का पहला ग्रैंड मास्टर चुना गया है हिमांशु शर्मा, ये रोहतक से हैं। और विश्व का सबसे बड़ा हुक्का कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा हुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 4141 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कौन सा है। ग्राम सचिवालय जो अत्याधुनिक मतलब है आज की मॉडर्न जो भी सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे हैं, तो हैबतपुर कहाँ पर पड़ता है, जींद के अंदर। रॉबर्ट वाड्रा मामले में गठित आयोग का क्या नाम है, ढींगड़ा आयोग है। रॉबर्ट वाड्रा के जो केस में आयोग गठित हुआ था। लाल किले की फुअड नकल किसे कहा जाता है, लाल किले की तरह ही सेम बनाया गया है, तो फरूख नगर के किले को सेम उसी तरह बनाया गया है लाल किले की तरह। फास्टेस्ट मूविंग सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये मुंशी रामानीलाल पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता केंद्र के लिए। रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से है, रानी सूरज कौर का संबंध है कैथल से। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग राज्य के किस गांव से मूल निवासी हैं, तो छुड़ानी झज्जर से निवास करते हैं मूल निवासी। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो 2008 गुरुग्राम में स्टार्ट हुई थी पुलिस कमिश्नरी। राय बहादुर मुरलीधर का जन्म कब हुआ, राय बहादुर मुरलीधर का जन्म 1848 में अम्बाड़ा के अंदर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1920 के अंदर, 1930 के आसपास ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मैं भाग लेने वाली अम्बाला से लाला दुल्ली चंद की बेटियों के नाम क्या थे, तो इनके नाम थे भाई, एक तो यशोदा,
यशोदा, जमुना और विद्यावती, ये 3 थी लाला दुनीचंद की बेटियां जिन्होंने सविनय आंदोलन में, और इनका संबंध कौन से है, अम्बाड़ा से इनका संबंध था भाई, अम्बाड़ा से। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4151 नंबर क्वेश्चन। 4151 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाला चंद्रबान। लाला चंद्रबान गुप्ता का जन्म कब हुआ है, तो 27 जुलाई 1921 रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र हैं, मछलियों के जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, तो 20 हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, हरियाणा के अंदर ये है। 4153 नंबर क्वेश्चन है, हिसार में स्थापित की जाएगी। और राज्य की कुल भूमि की कितने प्रतिशत सिंचाई नहरों से होती है, तो 48.36% जो है राज्य की, हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 48% लगभग सिंचाई जो है नहरों से होती है। MMM यानी कि मैक्रो मैनेजमेंट मोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका है हरियाणा में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी भाई। उसके बाद है, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी, तो एक ही होती है, आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना, तो ये 1998 की बात है भाई। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में। सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किससे होता है, तो ढैंचा एक जो खेती होती है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बरसीम के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो राइजोबियम ट्राइफोली के द्वारा बरसीम के खेत के अंदर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो कंपोस्ट के अंदर 0.5%। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है, तो लगभग 250 ग्राम भार बढ़ता है। कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का प्रतिशत कितना है, तो 4.5% भेड़ के दूध का हिस्सा आता है कुल दूध के उत्पादन में। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, सबसे अधिक देने वाली बकरी की जो किस्म है बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध सूचना सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध सूचना सचिवालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर है, और इसकी पहली बैठक 2 मई 2018 को हुई थी भाई। उसके बाद है, हरियाणा में किस देश की एम्बुलेंस और माइक्रो सिस्टम को अपनाने की योजना है, तो इजराइल का जो सिस्टम है वहाँ का वो अपनाने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की डिजिटल आर्ट गैलरी का उद्घाटन कब और किसने किया, तो 27 मई 2018 को ये उद्घाटन हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के अंदर ये उद्घाटन किया था। हरियाणा राज्य के विधायकों को प्रति वर्ष मिलने वाली पेटी ग्रांट की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 15 लाख कर दिया गया है। जो हरियाणा राज्य के विधायक एमएलए को जो ग्रांट मिलती है उसकी जो है वो 15 लाख कर दिया है। किस रोग में मुंह में अधिक लार निकलती है, खुरपका या मुंहपका में लार ज़्यादा आती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उच्च सुरक्षा पशु विभाग ये भोपाल के अंदर स्थापित की गई है भाई, भोपाल। सैनिटरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बहादुरगढ़ का प्रसिद्ध है। और किस बीमारी से पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ मिलता है, तो दुग्ध जबर हो जाता है पशु में, तो पंप द्वारा वायु भरी जाती है उसके अंदर। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया 4171 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। अगली स्लाइड में हमारे क्वेश्चन हैं 4172 नंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ये है हरियाणा HR, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई। जो हमारा बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी संस्था है HPGCL भी आपने नाम सुना होगा, तो 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हो गई थी। और राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ, तो 14 अगस्त 1998 को इसका पुनर्गठन हो गया था भाई। रामायण श्लोकित फलक किस जिले से प्राप्त हुए हैं, रामायण श्लोकित जो फलक हैं वो नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुए हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है, गोबर की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन 0.4 से 0.5% तक ही होती है। सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है, सोयाबीन के अंदर 15% तेल की मात्रा होती है। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ, तो 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत एक शहीद उपन्यास किसने लिखा, तो कृष्ण बुद्धल ने लिखा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? तो पानीपत के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण इकाई की स्थापना कब की गई? तो 1970 में इसका उत्पादन इसके अंदर स्टार्ट हो गया था। हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत 2000 के अंदर, पूरे 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी। हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की संख्या 60% आपूर्ति करता है? तो यमुनानगर से ये चीज़ बनती है भाई और आपूर्ति करता है। कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई? तो 1952 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य के कितने नए विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने की बात की गई है? तो 20 नए SEZ बनेंगे। सेठ डालमिया द्वारा चरखी दादरी के अंदर एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी 1939 के अंदर। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री जो है का अधिग्रहण CCI द्वारा कर लिया गया था, तो 1981 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया था CCI के द्वारा। हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में? तो हरियाणा खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड है जो इसमें हेल्प करता है। पानीपत के बाहुली क्षेत्र में स्थापित तेल के कारखानों में उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो 2002 में। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 के अंदर। बल्लभगढ़ का किला कब बनाया गया? तो 1739 के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा में औद्योगिक विकास की गति देने वाला दशक है 1980 के बाद से यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होनी स्टार्ट हो गई थी। मेवात में खानजादा जनजाति का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बहादुर नायर को कहा जाता है खानजादा जनजाति का संस्थापक। नेक्स्ट हम चलते हैं 4194 नंबर क्वेश्चन। 4194 नंबर क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा के अंदर वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? ये थोड़ा कट गया यहाँ पे। वहाबी आंदोलन का नेता तो मोहम्मद जफर। राजा जमियत सिंह किस रियासत से थे? तो थानेसर आंसर हो जाएगा। साक्षी मलिक का ये क्वेश्चन आया भी था, अभी जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को। विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो श्रेष्ठ रेफरी को दिया गया ये अवार्ड। बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? तो घमंडी लाल अग्रवाल इसके लेखक हैं। प्रेम लहर, प्रेम प्याला आदि प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गुलाम कादिर। नाटक कहानी फिर वही रात के लेखक हैं सुखचैन सिंह भंडारी। फिर वही रात। मुट्ठी में बंद आसमान कहानी के लेखक हैं अनंत शर्मा। हरियाणा की विधायिका है तो एक सदनी है, हमारे यहाँ पे एक सदनी है। यहाँ पे भी जैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो यहाँ पे क्या है हरियाणा के अंदर? विधानसभा। और विधानसभा यहाँ पे MLA सीट यहाँ पे कितनी है? 90 है हमारी MLA सीट। रेवाड़ी जिले के किस गांव का नाम बदला गया है? तो रेवाड़ी जिले के लुल्ला अहीर का यहाँ वर्तमान नाम कृष्ण नगर कर दिया गया है। लोक गायिका रुणकी गोस्वामी कहाँ से संबंधित है? तो गुरुग्राम से हो जाएगा। और आजीविका व कौशल विकास दिवस कब मनाया गया है? आजीविका और कौशल विकास दिवस 5 मई 2018 को। रामगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये पंचकुला के अंदर है रामगढ़ का किला। और पानीपत में अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक कब से शुरू किया गया है? अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक है जो पानीपत में, वो 7 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया है। गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ है? तो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है। और गुरुकुल झज्जर की स्थापना 16 मई 1915 को। महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी मंदिर किस स्थान पर है? बेरी के अंदर। भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। राजा पुलकेशिन II जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का संबंध था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4213। गुलाम फरीद सबरी एक प्रमुख गायक थे, तो गजल के गायक थे। नेक्स्ट है हरियाणा के शब्द
डैश भाषा के शब्दों के समान है, तो फारसी भाषा के समान है। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव किसने रखी? श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने नींव रखी। ये SYL यही है, सतलुज यमुना लिंक नहर। SYL इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी भाई। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? तो सेक्टर 6 में। और SYL से ये किन किन राज्यों के बीच में विवाद है? तो ये हरियाणा और पंजाब राज्य के बीच में पानी के बंटवारे का विवाद है SYL का। और सतलुज यमुना लिंक किस नहर की नींव कब रखी गई? तो ये क्वेश्चन आ गया है भाई, हमने कर लिया ऊपर, 1982 के अंदर ये नींव रखी गई थी भाई। तो ये हमारे आज के यहाँ लगभग 100 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CET 2025 की आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि CET का इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।